हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक कॉमन रिक्वायरमेंट 2024 के लिए वैकेंसी आ गई है। तो ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नंबर पे या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आगे के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इसके बाद आप अपनी यहाँ पे डिटेल को भरेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। उसके बाद मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है उसको कंफर्म करेंगे। अगर आपका फिर उसके बाद लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को भी कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, अगर आप डालना चाहते हो तो इसको भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये आपका डोमेन क्या है ईमेल आईडी का, gmail.com है या ay.in है या hotmail.com है। इनमें से कौन सा है? ज़्यादातर आप लोगों का जो मेल होता है वो gmail.com है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके बाद कंफर्म ईमेल करेंगे। ये कैप्चा को फिलअप करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपको आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा। यहाँ से उसको सबमिट करके नेक्स्ट करेंगे। आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे आई कन्फर्म और यहाँ पे भी आपको आई कन्फर्म पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको किस कैटेगरी के लिए आपको एग्जाम देना है, क्लर्क के लिए या जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए या सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए या असिस्टेंट मैनेजर के लिए या मैनेजर के लिए। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी कैटेगरी क्या है, आप यूआर से हैं या ओबीसी से हैं, एससी से या एसटी से या ईडब्ल्यूएस से। आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, आप विकलांग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं तो अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो इसको नो कर दीजिए। आपका रिलीजन क्या है, यहाँ पे आपको रिलीजन के लिए पूछेगा। आपका रिलीजन जो भी है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने कितने मंथ पे सर्विस दी है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो इसको भी नो कर दीजिए। यहाँ पे अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर रहा है तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं रहा है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। इसी प्रकार आप आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। एंड आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो इसको यस करिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। डू यू हैव एनी वैलिड रजिस्ट्रेशन इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट, अगर इसमें अगर आपका यस है तो आप यस करिए, नहीं तो इसको भी आप नो कर दीजिए। डू यू प्रोसेस ए डोमिसाइल सर्टिफिकेशन ऑफ उत्तराखंड, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेशन है तो इसको यस करके आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसको नो कर दीजिए। मैं अभी फिलहाल अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो मैं इसको नो कर दूंगा। यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर दीजिए, इंडियन, और आपको सेंटर कौन सा है आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ।
इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप अपना जेंडर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपके कितने ट्विन ब्रदर हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर हैं तो उसको यस करिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। आपका स्टेटस क्या है, आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं या विडो हैं, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपने आप फादर का नाम दीजिए। आपके फादर का क्या नाम है, मदर का नाम है, यहाँ पे मदर का नाम लिख दिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, आप एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, हाँ यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यही आपका परमानेंट एड्रेस है और अगर आपका कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद पेमेंट एड्रेस, आपको 1000 का पेमेंट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे। हाँ यहाँ पे एक एरर आया है, अभी चेक करते हैं एरर क्या। यहाँ पे आपको यस करना है, जो डोमिसाइल है उत्तराखंड का आपको यहाँ पे यस करना है। वो इसेंशियल है इसलिए वो मैंडेटरी हो गया। आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन एजुकेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे पासिंग डिटेल, आपके कितने मार्क्स आए हैं। डू यू हैव 6 month of computer certificate from the institute registered by the स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपके पास 6 महीने का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, तो आप ये कर दीजिए, नहीं तो इस पे नो कर दीजिए। इसी प्रकार हैव यू पास इंटरमीडिएट एंड हायर एजुकेशन डिग्री विद कंप्यूटर सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर आपने जो 12th है वो किसी कंप्यूटर सब्जेक्ट से किया है और उससे तो यस कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है बैंक से रिलेटेड तो यहाँ पे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरर आई है, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट ग्रेजुएशन एंड, या तो आपके पास ग्रेजुएशन में ये डिग्री होनी चाहिए इससे, या आपके पास 6 month का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास ये ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या आपने जो इंटर किया है उसमें आपका कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप इन कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे करिए। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज प्रेफर कर दीजिए, हिंदी आप एंड इंग्लिश, रीड राइट एंड स्पीक। इंग्लिश को आप रीड कर सकते हैं तो रीड पे क्लिक कर दीजिए, राइट कर सकते हैं राइट पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आप यहाँ पे कौन कौन से बैंक को प्रेफर करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आप किस जगह के लिए प्रेफर करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करिए। हरिद्वार, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, चमोली, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, ऊधम, टेहरी, पिथौरागढ़, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ये आपका प्रीव्यू आ गया। आप यहाँ पे एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए। यहाँ पे आई एग्री चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करिए एंड देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको पूछेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब चाहिए, सिक्योरिटी कोड कैप्चा भर के आप इस फॉर्म को पेमेंट करके फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको पेमेंट करने के बाद ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिल करने के बाद अगर आपको कोई भी जानकारी इस फॉर्म से रिलेटेड चाहिए तो इस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना
और ऐसे ही वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे, इसलिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।